2:25 हो चुके हैं। हमारे साथ मुदित गोयल साहब जुड़े हुए हैं, राहुल शाह जी हैं और फूरिया साहब तो शो के शुरू से ही हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल सही समय है आपका पंड्या का फंडा का। बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस बाजार में आपके लिए कहां पर है शानदार एंट्री का मौका, फंडामेंटली और टेक्निकली भी। पंड्या का फंडा। इंडिया ग्लाइकॉल है वो स्टॉक जहां पर आज आपके लिए खरीदारी की राय है और यहां पर हम 390 रुपए के टारगेट आते हुए देख रहे हैं। 390 रुपए के टारगेट हम फिलहाल शुरुआती तौर पे लेके चल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद दिला दूं तो 2018 में इसने जो हाई बनाया था वो था करीब 621 रुपए। इस कंपनी की बुक वैल्यू है 325 रुपए, यानी फिलहाल ये स्टॉक आपको बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ग्लाइकॉल एक अच्छा खासा लिक्विड स्टॉक है और यहां पर आप अगर देखें कि इसको चुनने की आज वजह क्या है तो मैं आपको बताऊं। पहली वजह, पोर्टेबल अल्कोहल बनाता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल। तो हमने क्या देखा है कि लिकर शेयरों में बहुत जबरदस्त तेजी आपने आते हुए देखी और ये पोर्टेबल अल्कोहल बनाता है जिसका इस्तेमाल लिकर में होता है। इनके जो अल्कोहल के प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल तमाम केमिकल्स में, सैनिटाइजर्स में भी होता है। तो हर एक सेगमेंट, हर एक इंडस्ट्री जो इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है वहां पर आपने तेजी देख ली और ये स्टॉक आपको अभी खामोश मिल रहा है, तो जाहिर है कि यहां पर आपके लिए शानदार मौका बनता है। दूसरी बात देखिए, ये जो कमोडिटीज होते हैं वो साइक्लिकल होते हैं और इनके साइकिल कई क्वार्टर्स में चलते हैं। दुनिया भर में शुगर और अल्कोहल प्राइसेस का जो साइकिल था वो अब कहीं बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और ये ठीक है, कोविड आया गया वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल जो आप एक ट्रेंड देख रहे हैं शुगर स्टॉक्स पे, आपने कितनी अच्छी तेजी देखी। शुगर और अल्कोहल, इथेनॉल के जो प्राइसेस हैं वो एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं आमतौर पे। उसकी वजह यह है ग्लोबल मार्केट्स में शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये आप बड़े साइकिल को ट्रेड करेंगे तो बड़ी तेजी, लंबी तेजी कभी भी आपको मिलती है और वो एक टर्निंग पॉइंट इस समय स्टॉक के लिए मुझे साफ तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखिए, तो जो दिक्कत थी कोविड को लेकर के तमाम कंपनीज में, इस कंपनी में चूंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका इस्तेमाल काफी सेक्टर्स में और क्रिटिकल सेक्टर्स में भी होता है, तो मई के मिड तक आते आते इनके ऑपरेशंस रिस्टोर हो गए थे। तो पिछले एक महीने से कारोबार बिल्कुल पटरी पे चल रहा है, इसलिए दिक्कत की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और इंडस्ट्री जिस पर हमने बहुत तेजी की है वो है पैकेजिंग। तो ये बनाते हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम है मोनो इथिलीन ग्लाइकॉल या MEG और ये सप्लाई किया जाता है इन पैकेजिंग कंपनीज को। तो पैकेजिंग कंपनीज में आपने तेजी देख ली और जो कंपनी 40% मुनाफा उसी सेगमेंट को सप्लाई करके कमाती है उस कंपनी पे आपने तेजी नहीं देखी, ये भी थोड़ा पीछे रह गया है। तो जाहिर है कि वहां पर भी आपको कैचअप देखने को मिलेगा। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल एग्रोकेमिकल, FMCG और पेंट में होता है, जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड डेरिवेटिव्स रादर कहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट से इसकी करीब 1/3 आमदनी आती है। उस सेगमेंट में भी आपने तेजी देखी और इंडिया ग्लाइकॉल अभी आपको कैचअप करता हुआ नजर आएगा। लिकर सेगमेंट जो इनका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और जिसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। देखिए, इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी सेंटर और नॉर्थ इंडिया में है और नॉर्थ में खासतौर पे यूपी के मार्केट में पिछले 2 सालों में जो लिकर की पॉलिसी है वो बहुत बदली है। उसका इंपैक्ट आप देखिए, 22 से 25% मुनाफा इस कंपनी का दरअसल लिकर से आ रहा है। इनके कुछ एक ब्रांड्स हैं, सोलमेट, विस्की, बीच हाउस, रम वगैरह, जो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि रेवेन्यू के लिहाज से 15% वजन है, लेकिन आमदनी, मुनाफे का 25% वहां से आ रहा है क्योंकि उस सेगमेंट में बहुत तेजी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। 7 के पी पे है। वैल्यूएशन को लेकर कोई चिंता नहीं, 621 के हाई से आधे से भी नीचे है। बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे है। 19% का ROCE है। पिछले 3 साल में मुनाफा 4 गुना हुआ है। तो आपको पता है कि डायरेक्शन कहां है, ट्रेंड क्या है स्टॉक का। तो फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही शानदार मूव आता हुआ इंडिया ग्लाइकॉल पे। खरीदारी की राय, पोजिशनली, निवेश के लिहाज से भी आप अगर देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से एक बॉटम बना रहा है। अल्पेश जी, क्या कहते हैं आपके चार्ट्स? जी हाँ, बिल्कुल शानदार बॉटम तो एक आपका बना चुका है, लेकिन बनाने के बाद में जो एक करीबन 175 से लेकर 305 तक की जो मूव देखी, उसके बाद में जो प्रति 240 का जो करेक्शन आया था, इस करेक्टिव मूव में उसने अपने 200 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको काफी कुछ रिस्पेक्ट किया है। तो अब ये उसने बता दिया कि साइडवेज जो एक्यूमुलेशन जो हो रहा था, अब ये कहीं पे भी खत्म होने के लिए उसकी कगार पर है। 305 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन बन जाएगी और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक फिर से एक रैली
देने के लिए तैयार हो जाएगा करीबन 380 से लेकर 390 तक। ये मेरे टेक्निकल टारगेट्स आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक की रैली आपको शानदार देखने को मिल सकती है। और देखिए ये कुछ एक स्टॉक इस प्रकार के रहते हैं कि जो कोई भी मार्केट का करेक्शन भी आता है तो करेक्शन के अंदर भी आपको इस तरह के स्टॉक को एक्यूमुलेट करने में जरा भी घबराहट नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक पे आपको बिना झिझक बाई करके चलना चाहिए। और जैसे ही ये रैली ऊपर की तरफ का देता है तो आपको अपनी बाइंग के अंदर और भी बढ़ोतरी करनी चाहिए फॉर द पोजिशनल टारगेट ऑफ 380 टू 390। बिल्कुल। तो यहां पर एक राय गौरांग जी से भी ले लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग, आप नजर रखते हैं स्टॉक पे, क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रदीप, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो भी विश्लेषण अभी आपने बुनियादी तौर पर इंडिया ग्लाइकॉल को लेकर के किया, चाहे उसके मूल्यांकन हो, चाहे उनके प्रोडक्ट हो, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो, या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर के उभर करके आएगी, उसका विश्लेषण हो, मेरे ख्याल से सभी मापदंड में काफ़ी खरा उतरा है। और